दोस्तों नमस्कार, मैं हूं वकार और आज हम बात करने वाले हैं कम्प्लीटली लॉगरिथम के बारे में। तो हम लोग जानेंगे कि लॉगरिथम एक्चुअली है क्या, है ना। ये लॉगरिथम एक स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन है। हम लोग जानेंगे कि लॉगरिथम एक्चुअली में है क्या। तो हेडिंग लिखेंगे कि लॉगरिथम क्या है ना। देखिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे कि लॉगरिथम से रिलेटेड क्वेश्चन जेईई मेंस, एडवांस, एनडीए वगैरह एग्जाम्स में आते हैं। तो इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे। सबसे पहले क्या है कि इंटायर टॉपिक्स को हम लोग पहले कवर करेंगे। जो प्रॉपर्टीज़ है वो डील करेंगे, जो क्वेश्चन जहाँ से आते हैं वो डील करेंगे, और उसके बाद एग्जैक्ट डायरेक्टली क्वेश्चन जो ऑलरेडी आ चुका है वो हम लोग बात करेंगे, है ना। तो चलिए करते हैं शुरू। कि देखिए लॉगरिथम में कहता क्या है कि लॉगरिथम एक्चुअली है क्या, है ना। तो ये लॉगरिथम मानेंगे कि लॉगरिथम को रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है। ये एक्चुअली होता क्या है, ये लॉग के साथ दो चीज़ों का होना ज़रूरी है ना। लॉग के साथ दो चीज़ों का होना ज़रूरी है। ये x एंड लेट्स एज्यूम कि ये a है ना। ये x एंड ये a, हम लोग यहाँ पे ये कहेंगे कि ये जो x एक्चुअली में है क्या, इसे हम लोग नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। x जो है ये नंबर है। नंबर किसका? नंबर ऑफ लॉगरिथम। सिमिलरली ये जो a है ये एक्चुअली है कि ये बेस है। किसका बेस? बेस ऑफ लॉगरिथम, है ना। क्लियर है कि ये जो नंबर है x है, x नंबर किसका है? लॉग का। सिमिलरली ये जो बेस है ये a है, किसका? इस लॉग का। तो लॉग के साथ दो चीज़ों का होना जरूरी है, एक x एंड एक a, इस दोनों का होना जरूरी है। और लेट्स एज्यूम कि इसका वैल्यू कुछ ना कुछ होगा जिसे हम लोग y से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है? जिसे हम लोग y से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है? अब इसमें इसका कुछ कंडीशन है। लॉग को डिफाइन होने का कुछ कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि कहता है कि लॉग तभी डिफाइंड होगा जब, कब डिफाइंड होगा? जब ये जो बेस a है ये मस्ट बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। बेस a, यहाँ पे देखेंगे आप लोग कि जो बेस a है ये मस्ट बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। सिमिलरली ये बेस a है ये 1 के इक्वल में नहीं होना चाहिए। ये तो रही बेस की बात। एंड दूसरी बात करेंगे क्या कि जो नंबर x है ये x क्या होना चाहिए? x विल ऑल्सो बी ग्रेटर देन 0। क्लियर है? तो x क्या होगा अपना? x भी 0 से बड़ा होगा एंड ये जो बेस a है ये भी 0 से बड़ा होगा। एंड ऑल्सो ये जो बेस है ये 1 के बराबर कभी नहीं होगा। तो ये एक्चुअली क्या कंडीशन है? लॉग के डिफाइन होने का कंडीशन है। क्या लिखेंगे यहाँ पे? टू डिफाइन लॉगरिथम, टू डिफाइन लॉगरिथम और जस्ट से लॉग, है ना। लॉगरिथम के डिफाइन होने का क्या कंडीशन है कि a जो बेस है ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए एंड द नंबर है ये भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। एंड इसके अलावा क्या है कि जो बेस a है 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्लियर है? बहुत सारे एग्जाम्स में डायरेक्टली लॉग के बारे में, लॉग के प्रॉपर्टी के बारे में पूछता है ना। तो चलिए इसमें हम लोग बात कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन से कि क्वेश्चन ये बनता है, इसमें ये बताना है इन सभी 6 क्वेश्चन में से कि कौन सा लॉग डिफाइंड है और कौन सा डिफाइंड नहीं है। कैसे बताएंगे? तो उसका नंबर, ये जो नंबर है दैट दिस नंबर मस्ट बी व्हाट? मस्ट बी ग्रेटर देन 0। एंड ये जो बेस है, बेस ये भी क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा होना चाहिए। एंड साथ में ये बेस 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्लियर है? तो हम लोग थोड़ा सा डील करेंगे इसमें। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। क्या कह रहा है कि इसमें क्या है? 3 है एंड दिस इज व्हाट? 2। ये भी 0 से बड़ा है और ये भी 0 से बड़ा है। दैट मीन्स क्या? नंबर भी अपना पॉजिटिव है एंड बेस भी पॉजिटिव है। तो क्या होगा? ये दोनों चूंकि ग्रेटर देन 0 है एंड बेस 1 के बराबर नहीं है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या है? डिफाइंड होगा। जो डिफाइंड है उसमें टिक करेंगे और जो डिफाइंड नहीं होगा उसमें क्रॉस करेंगे। क्लियर है? तो क्या बताएंगे आपकी, क्या ये डिफाइंड है कि नहीं? ये अपना क्या है? ये 4 है ना। नंबर में 4 है एंड बेस में क्या है? नंबर में 4 एंड बेस में हाफ है। ऑब्वियस सी बात है, 4 ग्रेटर देन 0 एंड हाफ ऑल्सो ग्रेटर देन 0। तो हम लोग कह सकते हैं क्या है कि ये डिफाइंड है। ये भी डिफाइंड है। सिमिलरली तीसरे पे ये 4/3 है। हमें चेक करना है सिर्फ और सिर्फ प्लस है कि नहीं, बस, है ना। ओनली हमें ये चेक करना है कि ये प्लस है या नहीं। तो नंबर प्लस है। अब आइदर वो 1 से बड़ा हो, छोटा हो, 1 हो नंबर, उससे हमें मतलब नहीं है। देखेंगे यहाँ ये नंबर है 4/3 है, 1 से बड़ा है, उससे हमें मतलब है नहीं।
जीरो से बड़ा होना चाहिए, तो जीरो से बड़ा है। सिमिलरली यहाँ बेस देखेंगे, बेस यहाँ देखिए बेस क्या है, बेस -1/2 है, डैट मीन्स क्या है, जीरो से छोटा है। तो क्या होगा, ये बेस, ये क्वेश्चन नंबर 3 डिफाइंड नहीं होगा, है ना। नेक्स्ट बात करेंगे अगर यहाँ पे फोर्थ में कि कह रहा है लॉग नंबर 3 एंड बेस -2, नंबर 3 एंड बेस -2, ये भी डिफाइंड नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो ऑल राइट, ये तो करेक्ट है ना, ये तो करेक्ट है, लेकिन क्या है, ये -2 है, हमें बेस निगेटिव नहीं चाहिए, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये क्या है, 4 विल ऑल्सो बी नॉट डिफाइंड, है ना। सिमिलरली नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे लॉग बेस 2 है, नंबर -3 है, नंबर लेस देन 0 है, नंबर 0 से छोटा है, तो क्या होगा, इसके वजह से तो डिफाइन नहीं होगा। 2 है तो ये तो पॉजिटिव है, तो ये भी डिफाइन नहीं होगा। सिमिलरली अगर बात करें यहाँ पे 6 नंबर में, तो ये लॉग क्या है, नंबर 3 एंड बेस 1 है ना। तो इस बेस 1 में चूँकि हम बात किए थे क्या कि बेस 1 नहीं होना चाहिए, है ना, बेस 1 नहीं होना चाहिए, डैट मीन्स हम कह सकते हैं क्या कि ये भी डिफाइंड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बेस 1 है, इसलिए नहीं होगा, है ना। तो आपको बताना है कि कौन सा 6 में से कौन सा डिफाइंड है और कौन सा डिफाइंड नहीं है। क्लियर है? तो फर्स्ट वाले हम देखते हैं, हम लोग फर्स्ट वाले में क्या कह रहा है ना। फर्स्ट वाला हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है फर्स्ट वाले में कि नंबर क्या है, नंबर 3 है, ग्रेटर देन 0। सिमिलरली बेस भी क्या है, बेस भी ग्रेटर देन 0 है, तो क्या हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या है, डिफाइंड है ना, डिफाइंड है। सिमिलरली ये 2 ग्रेटर देन 0 एंड 1/2 ये भी डिफाइंड है। क्यों डिफाइंड है? क्योंकि 1/2 कह रहा है हमें 0 से बड़ा चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, दोनों पॉजिटिव चाहिए, और जो नीचे वाला बेस है वो 1 के बराबर नहीं चाहिए, तो ये भी डिफाइंड है। सिमिलरली ये तो पॉजिटिव है लेकिन यहाँ पे निगेटिव नहीं है, ये डिफाइंड नहीं होगा। ये तो पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, बट क्या चाहिए, बेस 1 के इक्वल टू 1 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे ये डिफाइंड नहीं होगा। सिमिलरली क्या है, ये भी पॉजिटिव डिफाइंड है, ये भी पॉजिटिव बट ये पॉजिटिव नहीं है, तो ये डिफाइंड नहीं है। क्लियर है? ऑलराइट, है ना। ये था लॉग का कि लॉग कब डिफाइंड है और कब डिफाइंड नहीं होगा, है ना। डेफिनेशन ऑफ लॉग हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि टू डिफाइन लॉगरिथम या लॉग, इन शॉर्ट लॉग को डिफाइन होने के लिए क्या कंडीशन है, दीज आर द कंडीशन एंड दिस इज द क्वेश्चन। क्लियर है? तो चलिए हम लोग आगे बात कर लेते हैं कि लॉग चूंकि कह रहा है तो इसका एंटी लॉग बनाएंगे, दैट मीन्स इसे कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो वो एक्चुअली होगा क्या, देख लेते हैं। चूँकि सिंस गिवन है, क्या गिवन है कि अगर log ax इक्वल टू क्या है, y है, ये तो गिवन ही है, ये तो गिवन ही है, तो हम लोग क्या करेंगे डायरेक्टली, ये a जाएगा उड़ के यहाँ। log की प्रॉपर्टी है, मैं बता रहा हूँ कि log का क्या है ना कि प्रॉपर्टी है कि जैसे ही ये बेस होगा, अगर इस log को हमें हटाना है, डैट मीन्स इस x का वैल्यू अगर फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे, इस log के बेस को जैसे ही उड़ाएंगे तो क्या होगा, ये x जाएगा इधर और x रहेगा यहीं पे, और a उड़ करके जाएगा इस y के बेस में। क्लियर है? इस y के बेस में हो जाएगा, है ना, इस y के बेस में। तो क्या हम कह सकते हैं कि a जस्ट लाइक हनुमान जी उड़ करके जा रहा है ना, जस्ट लाइक हनुमान जी उड़ करके जा रहा है, और ये y क्या है, y जस्ट लाइक पहाड़ संजीवनी बूटी, है ना, संजीवनी बूटी कहीं ले करके जा रहा है। क्लियर है? तो वैसा ही है, जस्ट लाइक वैसा ही है, ये x है, ये a की पावर क्या है, अपना y है। तो चूंकि ये तो क्या है, लॉगरिथमिक फॉर्म है ना, ये क्या है, लॉगरिथमिक फॉर्म है ना, लॉगरिथमिक फॉर्म है, और ये क्या है, इसे हम कह सकते हैं कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ऑलराइट, ये अपना क्या मिलेगा, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म मिलेगा। क्लियर है? तो यहाँ कह सकते हैं कि ये जो a अब होगा, चूंकि ये log का बेस क्या था, a, अब x का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इस y का बेस फिर से क्या हो जाएगा, a ही हो जाएगा। लेकिन क्या है, हम a को क्या कर रहे हैं, बेस खेल रहे हैं, a विल ऑलवेज बी बेस। यहाँ पे अगर a यहाँ पे है, इस log का बेस a है, तो इस y का बेस भी क्या होगा, a होगा। इन्वर्स लेने के बाद, डैट मीन्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद। ऑलराइट, तो ये था इसको कन्वर्जन करना कि x का वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि इससे रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चन सोल्व किया जाता है यूजिंग दिस एंटायर। तो क्वेश्चन ये कह रहा है इसमें कि लेट्स एज्यूम कि log x है और ये अपना 3 है, बेस में क्या है, 3 है ना, बेस में 3 है, तो कहेगा कि इसका वैल्यू लेट्स एज्यूम कि 2 है ना,
2 है, तो हमें फाइंड करना है क्या, x का वैल्यू फाइंड करना है। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड x, x निकालें, क्या होगा, तो क्या होगा, वही होगा जो मंजूर लॉग होगा। क्लियर है, तो यहाँ से क्या आएगा 3 की पावर 2 होगा या नहीं होगा, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9। दिस मस्ट बी द आंसर। सिमिलरली अगर नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए तो क्या यहाँ से क्या किया जा सकता है कि अगर मानो लेट्स एज्यूम कि क्या है, हम लोग मान के चलेंगे कि लॉग का नंबर में लेट्स एज्यूम कि 4 गिवन है, लेट्स एज्यूम 4 गिवन है और ये अपने को यहाँ पे बेस गिवन है a, है ना, बेस गिवन है a और दिस मस्ट बी इक्वल टू व्हाट 2, है ना, ये 2 के इक्वल है। तो हमें क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन फाइंड क्या फाइंड करना है, फाइंड a। डैट मीन्स हमें बेस फाइंड आउट करना है कि ये बेस a क्या होगा, है ना, बेस a क्या होगा। तो क्या करेंगे, बस वही कहानी, a गए हो डायरेक्टली क्या हनुमान जी बन के जाएगा 2 के बेस में। तो 4 इक्वल टू क्या हम लिख सकते हैं a का स्क्वायर, डैट मीन्स a की पावर 2। एनी प्रॉब्लम, या यहाँ से लिखा जा सकता है a स्क्वायर इक्वल टू 4, तो क्या यहाँ से लिख सकते हैं a इक्वल टू प्लस माइनस 2। अब a का देखिए हमें जो वैल्यू आ रहा है वो हमें बताना है कि a का वैल्यू प्लस माइनस 2 दोनों अभी आ रहा है, लेकिन इस लॉग के प्रॉपर्टी से यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ लॉग, या फिर प्रॉपर्टी अभी नहीं कहेंगे, प्रॉपर्टी अभी नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे इसको कि डेफिनीशन ऑफ लॉग, है ना, लॉग के डेफिनीशन में बेस क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, है ना। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ से कि a का वैल्यू क्या होगा, a का वैल्यू केवल एंड केवल ओनली 2 होगा। ऑलराइट, है ना। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन हम लोग करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड x if what, if log नंबर x बेस 2 मस्ट बी इक्वल टू 4 है। तो ये 2 उड़ के जाएगा इधर, है ना, 2 उड़ के गया उधर, तो क्या मिलेगा अपने को मिलेगा x इक्वल टू 2 की पावर 4, डैट मीन्स x इक्वल टू 2 की पावर 4 16। दिस मस्ट बी द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है फाइंड क्या, फाइंड x इफ। अब जरूरी नहीं है कि x हमेशा नंबर के पास ही हो, है ना, पोजीशन अगर यहाँ पे होगा तो वो नंबर कहलाएगा, चाहे वो x हो, a हो, b हो, c हो, d हो, एनीथिंग, है ना, कुछ भी हो सकता है। बस अगर यहाँ पे कुछ भी है, x है, y है, z है, a है, b है, कुछ भी है तो ये बेस कहलाएगा। अगर यहाँ पे कुछ भी है a b c d एनीथिंग, तो ये हमारा क्या लॉग का नंबर कहलाएगा। सिमिलरली यहाँ से हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या कि ये लॉग है ना, लॉग है और इसका बेस यहाँ पे x दे दिया गया है, क्लियर है, और नंबर अपने को गिवन है 9 एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू 1/2। क्लियर। तो क्वेश्चन कह रहा है कि हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, कुछ नहीं करना है, बस एग्जैक्टली सेम रूल फॉलो करना है, सेम रूल फॉलो करना है क्या कि ये x जाएगा अपने को इधर इस 1/2 के बेस में, तो क्या मिलेगा अपने को LHS में, ये 9 तो रहेगा ही, x उड़ के गए हो तो x की पावर 1/2 हो गए हो। ऑलराइट, चूँकि x की पावर 1/2 है तो क्या इसे ये भी तो लिखा जा सकता है, यही तो चीज़ है, x की पावर 1/2 डैट मीन्स x की पावर हाफ इक्वल टू 9। तो क्या अगर x इक्वल टू लिखा जाए तो क्या लिखा जा सकता है 9 की पावर 2, डैट मीन्स x इक्वल टू 81 होगा या नहीं होगा, है ना, x इक्वल टू 81। ऑलराइट, तो ये है, इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन है, बस इसी प्रॉपर्टी को फॉलो करना है और हमें डायरेक्टली क्वेश्चन करना है। क्लियर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज़ से हम लोग बात कर लेते हैं ना कि लॉगरिथम का एक्चुअली प्रॉपर्टीज़ क्या है ना, प्रॉपर्टीज़ ऑफ लॉगरिथम। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ लॉगरिथम से कि अगर लॉग ए बेस ए है ना, नंबर क्या है, नंबर लेट्स एज्यूम कैपिटल ए एंड अनदर नंबर कैपिटल बी, दो है ए एंड बी और मल्टीप्लाई में है, डैट मीन्स नंबर की जगह पे क्या है ए एंड बी दोनों है ना, नंबर की जगह पे ए एंड बी दोनों है। तो इसे लॉग के प्रॉपर्टी ये कहता है कि इस दोनों नंबर को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं लॉग ए प्लस कैसे, लॉग ए प्लस लॉग बी से। ये बेस यहाँ ए है तो ये दोनों जगह बेस क्या होगा, सेम रहेगा। एंड इनटू में दो नंबर है, नंबर इनटू में है तो ये लॉग अलग अलग हो के बीच में क्या होगा
प्लस हो जाएगा। सिमिलरली अगर दो लॉग सिमिलरली अगर लॉग में बेस ए है एंड नंबर ए अपॉन बी है, डिवीज़न रूल लगेगा। यहाँ पे क्या लगेगा कि लॉग ए तो होगा, बेस तो सिमिलरली सेम रहेगा, माइनस। अगर डिवीज़न में हो तो यहाँ क्या लगेगा, माइनस लगेगा। अगर डिवीज़न में हो तो माइनस लगेगा एंड इनटू में हो तो प्लस लगेगा, प्रोडक्ट में हो तो क्या लगेगा, प्लस लगेगा। चलिए नेक्स्ट आगे की बात करते हैं। सबसे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। अभी सिर्फ प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ, हर एक प्रॉपर्टी से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करेंगे। क्लियर है? तो नेक्स्ट कहता है अगर लॉग बेस ए है ना, बेस ए है और कोई नंबर ए है, कैपिटल है, कोई नंबर ए है, कैपिटल है। अगर इस कैपिटल ए दैट मीन्स नंबर का पावर कुछ है ना, इस नंबर का पावर कुछ है, तो लॉग की प्रॉपर्टी ये कहती है कि क्या ये जो नंबर का पावर है ये जाएगा कहाँ, इस लॉग के खोपचे में। दैट मीन्स व्हाट, ये के जाएगा मल्टीपल ऑफ लॉग, लॉग के मल्टीपल में जाएगा, बेस ए होगा और नंबर विल बी एज इट इज़ जो है कैपिटल है ना। ये नंबर जैसा है वैसा ही रहेगा, बेस जैसा है वैसा ही रहेगा, बस इस नंबर का पावर जो है वो क्या जाएगा, मल्टीपल में जाएगा, है ना, मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं हम लोग। लॉग देखिए एरो का इंपॉर्टेंस है यहाँ पे, वैसे क्वेश्चन बनाते टाइम नहीं ध्यान देना है, और बस हमें ये देखना है, मैं याद करने का तरीका बता रहा हूँ कि जब नंबर की पावर अगर के हो, कैसे आपको रिमेंबर करना है, मेमोराइज करना है कि कैसे इस नंबर की पावर के कैसे जा रहा है, तो ये ऊपर से जा रहा है ना। अगर यहाँ पे इस ए इस बेस की पावर के हो, है ना, और नंबर अपना कुछ ए है, नंबर अपना कुछ ए है, इस बेस की पावर के है, तो ये क्या जाएगा, नीचे से खोपचे में, है ना। डैट मीन्स नीचे से खोपचे में जाएगा, है ना। डैट मीन्स कह सकते हैं क्या होगा, 1 अपॉन के होगा। अगर बेस की पावर कुछ हो तो वो डिवीज़न में जाता है, एंड नंबर की पावर कुछ हो तो वो प्रोडक्ट में जाता है। क्लियर है ना, क्लियर है। लॉग बेस ए जैसा है वैसा ही रहेगा, नंबर ए जैसा है वैसा ही रहेगा। क्लियर। तो यहाँ से एक चीज़ ध्यान रखना है कि दोनों का डिफरेंस ध्यान रखना है। अगर इस नंबर का पावर, लॉग के नंबर का पावर अगर कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट हो या कुछ भी हो, इससे मतलब नहीं है, पावर में कुछ भी हो, है ना, कांस्टेंट हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है, कुछ फंक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इस नंबर की पावर में अगर कुछ भी है तो पावर वाला डायरेक्टली क्या जाएगा, इस लॉग के मल्टीप्लिकेशन में, जस्ट लाइक दिस, है ना, जस्ट लाइक दिस। क्लियर है। सिमिलरली नेक्स्ट बात करेंगे, अगर इस बेस की पावर में कुछ हो, है ना, बेस, इस लॉग के बेस की पावर में कुछ है, तो ये जो कुछ नहीं, ये क्या है, के है, पावर में है, ये क्या जाएगा, डायरेक्टली क्या जाएगा, डिवीजन में आ जाएगा। किसके डिवीजन में, इस लॉग के डिवीजन में। डैट मीन्स 1 अपॉन के इंटू लॉग बेस ए नंबर ए होगा। ऑलराइट, क्लियर है। ये 4 प्रॉपर्टी है। और देखिए अगर लॉग में क्या हो, बेस तो ए है, चल रहा है अभी वही केस, और नंबर में मान लीजिए ए है, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं नंबर ए अपॉन लॉग, फिर से नंबर ए, ऊपर में कैपिटल ए है तो ऊपर वाला ऊपर ही रह जाएगा, और जो बेस है वो नीचे लॉग में आ करके नंबर में हो जाएगा, है ना। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखेंगे, एक चीज़ यहाँ पे फोकस करना है कि चूँकि इस लॉग में क्या था, इस लॉग का बेस ए है ना, इस लॉग का बेस ए है, बट यहाँ पे लॉग का नंबर ए है लेकिन बेस तो कुछ है ही नहीं, है ना, कुछ है ही नहीं, यहाँ भी कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पे नोट करके लिखना है, NOTE, नोट करके हम लोग लिखेंगे, नोट करके अगर कि लॉग हो, है ना, लॉग हो, नंबर हो लेकिन बेस कुछ नहीं हो, तो इसको हमें मान के चलना है कि ये लॉग होगा, नंबर भी होगा और बेस 10 फिक्स होगा। क्लियर है। लॉग हो, नंबर हो लेकिन इसका बेस ना हो, तो हम लोग ये मान के चलेंगे कि लॉग है, नंबर है और बेस क्या है, 10 है, 10 है। क्लियर है। तो ये हमें मान के चलना है। अभी आगे बात करेंगे, सारा क्लियर हो जाएगा, बस बी फोकस्ड, थोड़ा सा पेशेंस रखना है, सारा क्लियर हो जाएगा। क्लियर है, सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा, है ना। ये था हमारा 5th प्रॉपर्टी ऑफ लॉग, 5th प्रॉपर्टी ऑफ लॉग। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, और जो मैं बता रहा हूँ ये एक्चुअली क्या है, फंडामेंटल आइडेंटिटी है लॉग का, लेकिन मैं प्रॉपर्टी में ही बता देता हूँ इसे। कह रहा है लॉग, अगर लॉग है
पहले मान लेते कोई नंबर है ना, कोई नंबर है, इसका पावर, इस नंबर का पावर लॉग है ना? इस नंबर की पावर में लॉग है, और इस लॉग का जो बेस है वो एग्जैक्टली ये दोनों बराबर है, सेम है, सेम एग्जैक्टली सेम है ना? कोई नंबर है, उस नंबर की पावर में लॉग है, चलिए थोड़ा सा एनलार्ज कर देता हूँ। नंबर है, उस नंबर की पावर लॉग है, और इस लॉग में हमें पता है कि लॉग के साथ दो चीज़ों का होना जरूरी है, एक नंबर और दूसरा एक्स, है ना? तो ये किसके बराबर होगा? एक्स के बराबर होगा। क्लियर है? एक्स के बराबर होगा, जहाँ एक्स क्या होना चाहिए? एक्स ग्रेटर देन, ऑब्वियस बात है, 0 होना चाहिए, और ए क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा एंड नॉट इक्वल टू 1। क्लियर है? एक्स 0 से बड़ा होना चाहिए, ए ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, एग्जैक्टली सेम जैसे हम लोग बात किए थे लॉग के डेफिनेशन में। ऑलराइट, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं 7th नंबर पे, कि अगर यहाँ आइए ए है ना, यहाँ लॉग है, चूँकि देखिए यहाँ बेस सेम था तो वैल्यू सिर्फ और सिर्फ एक्स हो गया, लेकिन यहाँ बेस इसका और इसका सेम ना हो, है ना, बेस इसका और इसका सेम ना हो, ये नंबर में क्या है? बी है, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं, या फिर चलिए इसे हम लोग ए मान लेते हैं, कैपिटल है, चूँकि हम लोग ए मानते ही आ रहे हैं, है ना, ए मानते ही आ रहे हैं, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं क्या? इसका नंबर एंड इसका बेस ये दोनों इंटरचेंजेबली होगा, इंटरचेंज हो सकता है। आगे बात करेंगे कैसे है, क्या है, नहीं है ना? तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे ए की पावर लॉग, ये बेस जैसा है वैसा ही रहेगा, ये जैसा है वैसा ही रहेगा, और यहाँ क्या हो जाएगा? इसके नंबर में ए हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है ना? ये क्लियर है ना? ए लॉग सी ए, तो यहाँ से ये तो फिक्स रहेगा, बस जस्ट ये गए इधर और ये आ गए इधर, है ना? तो इंटरचेंज अपना पोजीशन इंटरचेंज करेगा केवल। क्लियर है? पोजीशन अपना केवल और केवल इंटरचेंज करेगा। ऑलराइट एवरीबॉडी, है ना? तो चलिए दोस्तों, ये लगभग प्रॉपर्टीज़ है 5 and 2 7 प्रॉपर्टीज़ है ऑलमोस्ट, बाकी आगे देखेंगे जो जो प्रॉपर्टीज़ रह गया है, वैसे प्रॉपर्टीज़ अब कुछ है नहीं, है ना? इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज सारा हो चुका है। कुछ पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग बात कर लेते हैं, नोट करके लिखेंगे, नोट नंबर पहला नंबर पे, अगर क्या हो बेस एंड ये नंबर दोनों क्या हो? सेम हो, नंबर बेस भी, नंबर भी सेम है एंड बेस भी सेम है, तो इसका वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। कैसे? देखिए यहाँ पे कैसे, इस प्रॉपर्टी से ये दोनों सेम होगा, कैंसल आउट, बचेगा 1, इस प्रॉपर्टी से डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, है ना? क्लियर है? सिमिलरली अगर लॉग क्या है? बेस में कुछ है और नंबर क्या है? 1 है, लॉग के बेस में कुछ है और नंबर फिक्स है 1 है, तो इसका वैल्यू क्या होता है? 0, है ना? इसका वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे, नेक्स्ट में ये कह रहा है कि अगर आपने बताना है कि तीसरे नंबर पे कि ये जो लॉग है, यहाँ बता दिया गया था नोट करके कि लॉग अगर नंबर है ना, नंबर है, लॉग है, लेकिन बेस नहीं है, तो क्या मान के चलेंगे? लॉग बेस 10 मान के चलेंगे, है ना? तो यहाँ पे लॉग है ना, लॉग है, उसी चीज़ को लिखना है, आपको बताना है, आपको समझना है ये चीज़ कि लॉग में क्या है? बेस नंबर है, बेस कुछ नहीं, तो क्या होगा? लॉग हम लोग 10 होगा और नंबर जैसा वैसे ही रहेगा। क्लियर है? क्लियर है ना? नेक्स्ट बात करते हैं 4th नंबर नोट पे, नोट नंबर 4th पे बात करते हैं हम लोग, है ना? नोट नंबर 4th पे कि क्या कह रहा है नोट नंबर 4 पे कि अगर लॉग अपने पास है ना, लॉग अपने पास है, क्लियर है, लेकिन इसके नंबर में तो ये ए जैसा था वैसा ही है, लेकिन ये जो बेस है, बेस की जगह पे ई आ गया, है ना? बेस की जगह पे जब ई आ जाए तो इसे हम लोग एक स्पेशल केस देते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं क्या? ln(x), है ना? ln(x), या फिर इस दोनों को इंटरचेंजेबली हम लोग कह सकते हैं कि अगर लॉग बेस ई नंबर ए हो तो ये ln(x) के बराबर होता है, या फिर ln(x) हो तो इस ये लॉग के बेस ई के बराबर होता है। डैट मीन्स कहने का क्या मतलब है कि इस ln में ये लॉग है जहाँ बेस ई छुपा हुआ है। अब कहोगे ई क्या है? तो ई एक कोई कांस्टेंट है जिसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, है ना, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लगभग 2.718 के ऑलमोस्ट होता है, नियर बाय वैल्यू है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है ना, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। सिमिलरली 5th में बात करेंगे, चूँकि देखिए हम लोग लॉग पढ़ रहे हैं तो सारी बातें करेंगे, केमिस्ट्री में यही चीज़ यूज आता है जो बता रहा हूँ, है ना, कि क्या है कि अगर अपने को ln(x) मान लीजिए है ये, है ना,
एक चीज़ ध्यान रखना है, ये बेस नंबर में ए था तो यहाँ भी क्या होगा, नंबर ए ही होगा। क्लियर है ना। ये नंबर ए है तो ये ए होगा, बेस लॉग के बेस में ई है तो ये एल एन हो जाएगा। ये नंबर जैसा था वैसा ही रहेगा। क्लियर है, जैसा था वैसा ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। क्लियर। अब बात हो रही है क्या, एल एन एक्स की, है ना। एल एन एक्स को हम लिख सकते हैं कि क्या, log x बेस 10, है ना, log x बेस 10, लेकिन इसके साथ देना पड़ेगा 2.303 log 10 बेस x, log बेस 10 एंड नंबर x। तो क्या इससे क्या पता चल रहा है, इससे हम लोग लिख सकते हैं कि log में जब बेस e हो और x हो तो इसे लिखा जा सकता है 2.303 log का बेस 10 एंड नंबर जैसा है वैसा ही रहेगा। क्लियर है। देखिए मैथ में चूँकि हम लोग लॉग पढ़ रहे हैं, है ना, ये आपको फिजिक्स में भी काम आना है एंड केमिस्ट्री में भी काम आना है ना। तो केमिस्ट्री ये सबसे ज़्यादा काम आएगा आपको केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में, ये वाला। मैथ में तो 0% काम आएगा ये वाला तो यूज़ आता ही नहीं है, ये वाला तो यूज़ आता ही नहीं है लॉग वाला, कि लॉग के बेस ई को कन्वर्ट करेंगे लॉग के बेस 10 से, है ना। तो ये तो काम मैथ में आता नहीं है एंड केमिस्ट्री में काम आता है। और जब केमिस्ट्री वाले सर पूछें तो बेइज्जती नहीं कराना है अपना, है ना, कि लॉग पढ़ लिया और कुछ आ ही नहीं रहा, है ना। तो एक सारा पॉइंट आपको पता है, बस ये अगर नहीं पता है तो सर बेइज्जती कर देंगे कि आता नहीं है ना, लॉग पढ़े नहीं हो, इतना लॉग पढ़ने का क्या फ़ायदा है। क्लियर है। तो इसलिए ये बता दिया गया, चूँकि मैथ में इसका कोई यूज है नहीं, है ना, मैथ में कोई यूज है नहीं। तो चलिए ये लगभग वैल्यू है, हम लोग आगे बात करेंगे कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ से, इस सारे प्रॉपर्टी से क्या क्या क्वेश्चन आता है और क्या कुछ क्वेश्चन का आंसर बताना है क्या क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, क्या कि log 81 है ना। चलिए log 81 है, इस तरीके का क्वेश्चन दे देता हूँ डायरेक्टली। 27 नंबर में है एंड 81 बेस में है। सिमिलरली नेक्स्ट कह रहा है log 4 है एंड दिस इज व्हाट 8 है ना। सिमिलरली नेक्स्ट कह रहा है कि log में ये क्या है, √5 एंड दिस इज व्हाट 25। तो इस तीनों का आंसर आपको बताना है कि क्या होगा, है ना। ज़्यादा क्वेश्चन कर नहीं रहा हूँ, है ना, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, बस वैसा इतना क्वेश्चन करना है ताकि हमारा कंसेप्ट क्लियर हो। क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ऑलराइट, है ना, ऑलराइट। तो यहाँ पे क्या है करना है, यहाँ पे कि क्या इसे लिखा जा सकता है ऐसे कि log 81 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 4, है ना, 3 की पावर 4। क्लियर है, 3 की पावर 4 एंड 27 को 3 की पावर 3। यहाँ ध्यान रखना है ये नंबर है और ये बेस है। क्लियर है, बेस में कोई ब्रैकेट नहीं दिया जा रहा है, नहीं दे रहा हूँ, है ना। ये नंबर है, ये सारा 27 ये नंबर है और 81 क्या है, बेस है। तो हमें पता है क्या कि ये जाएगा इधर से और ये जाएगा इधर से। लॉग के नंबर का पावर मल्टीप्लिकेशन में एंड लॉग के बेस का पावर डिवीज़न में। तो यहाँ से ये 3 गए उधर से तो 3 और ये 4 गए नीचे से तो 4। क्या मिलेगा अपने को, लॉग बेस 3 नंबर 3। अभी बताया था कि लॉग बेस ए हो नंबर ए हो, दोनों क्या है, जब सेम हो तो उसका वैल्यू क्या होता है 1, है ना, उसका वैल्यू 1। तो यहाँ से डायरेक्टली लिखा जा सकता है, आंसर क्या होगा 3/4। क्लियर है। चलिए सिमिलरली ये वाला क्वेश्चन करेंगे। क्या इसे लिखा जा सकता है कि log 2 की पावर 2 बेस में 2 की पावर 2 एंड नंबर 8 2 की पावर 3। तो क्या हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हमें पता है कि ये जो नंबर है जाएगा इधर, ये बेस जाएगा इधर। तो क्या मिलेगा अपने को, 3 ऊपर 2 नीचे। क्या मिलेगा, log बेस 2 नंबर 2, इसका वैल्यू 1 होता है, 3/2 इंटू 1 3/2। ऑलराइट। सिमिलरली अगर इसकी बात करें तो क्या होगा, ये मिलेगा अपने को 25 डैट मीन्स 5 का स्क्वायर और यहाँ √5 डैट मीन्स 5 की पावर 1/2, है ना। इस बात का ध्यान रखना है। ये जाएगा ऊपर से खोपचे में और ये जाएगा नीचे से खोपचे में। तो क्या मिलेगा, 2 नीचे में क्या 1/2, है ना। इस चीज़ का ध्यान रखना है, 1/2 इंटू वाट, log
बेस 5 नंबर 5, ये सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाता है, क्या मिलेगा अपने को 2 × 2/1 इंटू लॉग 5, इसका वैल्यू क्या है 1, क्या मिलेगा 4। दिस मस्ट बी द आंसर। क्लियर है? यहाँ से इसका आंसर 4 आ गया, इसका 3/2 एंड दिस इज व्हाट 3/4। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन था, जस्ट बेसिक है, और भी बहुत सारा क्वेश्चन है जो हमें करना है। क्लियर है? बहुत सारा क्वेश्चन है, बहुत सारा क्वेश्चन है जो हम लोग करेंगे। लास्ट एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ और बाकी आपने करना है। 4 की पावर log बेस 2 नंबर 2x इक्वल टू 36, ये हमें बताना है कि इसमें x का वैल्यू क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है सोल्व, x के लिए सोल्व करना है, क्या होगा। क्लियर? तो याद करना है, प्रॉपर्टीज पढ़ रखे हैं हम लोगों ने, है ना। तो क्या इस 4 को लिखा जा सकता है 2 की पावर 2 एंड इसका इस सारे का पावर log 2 नंबर 2x इक्वल टू व्हाट 36। क्लियर है? इक्वल टू 36। तो यहाँ से क्या आएगा, क्योंकि एक चीज़ हमें आपको बताना है यहाँ पे कि देखिए यहाँ पे हिंट देकर थोड़ा सा बताना है, क्योंकि अगर यहाँ पे समझेंगे कि अगर a की पावर m है ना, और इस सब का पावर n है, तो हमें क्या मिलता है, ये पावर, ये दोनों पावर जो है मल्टीप्लाई हो जाता है, a की पावर m इंटू n हो जाएगा। क्लियर है? सिमिलरली यहाँ पे वही करेंगे, 2 की पावर 2 log 2 2x है ना, मस्ट बी इक्वल टू व्हाट 36, है ना। तो क्या जब इस नंबर का पावर मल्टीप्लाई में जा सकता है, तो इस मल्टीप्लिकेशन क्या नंबर में नहीं जा सकता, नंबर की पावर में नहीं जा सकता, क्या इसे डायरेक्टली हम उठा के यहाँ रख लेंगे, क्या मिलेगा 2 log की बेस 2 एंड 2x का होल स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू व्हाट 36। अभी जस्ट पहले हम लोगों ने बात किया था एक प्रॉपर्टी log की, एक प्रॉपर्टी कि जब ये a log a ये अगर सेम हो तो ये हट जाएगा, क्या बचता है, क्या बचता है, सिर्फ और सिर्फ 2x की पावर क्या मिलेगा अपने को 2x की पावर 2 इक्वल टू व्हाट 36। तो यहाँ से क्या हम लोग लिख सकते हैं 4x स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 36, 4x स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 36, 4 गए 9 टाइम्स, x स्क्वायर इक्वल टू 9, तो अपने को x क्या मिलेगा, x इक्वल टू ±3, है ना, ±3। तो अगर प्लस लिया जाए तो क्या आएगा 6x, यहाँ से अगर x का वैल्यू प्लस लिया जाए तो 3 + 3 × 2 6, और माइनस लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये निगेटिव आ जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ से कि x इक्वल टू ओनली 3 आंसर होगा, माइनस निगेटिव इज नॉट पॉसिबल, है ना, निगेटिव आंसर नहीं होगा। ऑलराइट एवरीबॉडी, है ना। तो ये था, इससे रिलेटेड सारा क्वेश्चन आपको बन जाएगा। लॉग का ये बेसिक हम लोगों ने पढ़ लिया, है ना। अब इसी से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जेईई मेंस एडवांस में किस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं, आ चुके हैं और आते रहेंगे। इनफैक्ट एनडीए में भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ऑलराइट, बाय बाय, है ना। तो इसी तरीके से एनडीए में भी क्वेश्चन आते रहते हैं। तो ये था आपका कंप्लीट वीडियो ऑन लॉगरिथम, शॉर्ट वीडियो, ज़्यादा लेंदी है नहीं, ज़्यादा बड़ा वीडियो है नहीं, है ना। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको ये बेसिक पता चला कि लॉग में एक्चुअली होता क्या है। इसी से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन जो मेंस एडवांस एंड एनडीए में जो आ चुके हैं और आएंगे, उससे रिलेटेड हम लोग बात करते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।